बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। गो कि खबरें अच्छी आ रही हैं, मगर इन अच्छी खबरों का सिलसिला इमरान रियाज खान की बाजियाबी तक जारी रहे और ये अच्छी खबरें ट्रांसलेट हों इमरान रियाज खान के लिए, उनके अहले खाना के लिए खुशखबरी में। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए। इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इमरान खान साहब की काबीना की जब वो हुकूमत में थे, तो उसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और दोनों के पास बड़ी ज़बरदस्त अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ थी। वो लड़ पड़े हैं। क्या माजरा है? किस तरह से उनकी ये लड़ाई हुई है? और अब एक-दूसरे को वो जब मुखातिब कर रहे हैं, तो किस कदर भरपूर अंदाज में लड़ते हुए मुखातिब कर रहे हैं। उनमें से एक तो जो है वो कमोबेश, बल्कि कमोबेश क्या गाली पर उतर आए हैं। दूसरे ने ताना दिया, एक गाली पर उतर आए, तो उन्होंने फिर कि मुझ पर बात आ गई, तो उन्होंने जो है उनको जवाब में गाली दे दी। ये भी। और जनरल फैज़ की फजलुर रहमान साहब को एक ऑफर का इंकिशाफ हुआ है। इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले बहुत अहम खबर है। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ के बिला सूद कर्जों की मंजूरी का ये मामला है। आ, हमारे यहाँ देखिए आपके होता क्या है। अभी बंदयाल साहब की खबर आ रही है। बंदयाल साहब ने ये कहा है कि जो सरकारी अफसर होता है, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होनी हो 2 बरस के अंदर अंदर हो जाए, उसके बाद कार्रवाई ना हो, इस तरह के रिमार्क्स हमारे सामने आए। तो कोई भी सरकारी अफसर, क्योंकि बंदयाल साहब खुद एक सरकारी अफसर हैं, वो किसी और सरकारी अफसर के मामले में इस तरह का फैसला दिए, तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कैसे हो सकता है? यानी बाकी तमाम सरकारी अफसरान को भी एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है इस तरह से, तो ये तो मेरी राय में बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या हुआ है, निगरां हुकूमत पंजाब ने, याद रखिएगा निगरां हुकूमत है ये, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद कर्जों की मंजूरी दे दी है। ये कर्जे बिला सूद होंगे, जिनकी मुद्दत वापसी 12 साल है। 12 साल जजेस को। यानी ये एक अदद इन हालात में जब जजेस से फैसले लेने हैं, जबर की फिजा में फैसले लेने हैं, तो क्या है ये एक अदद रिश्वत है जजेस को। आप इस पर तौहीन अदालत भी लग सकती है, लेकिन कोई भी आम आदमी देखेगा तो वो बताएगा कि ये क्या है। निगरां पंजाब हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट के जजेस को उनकी 3 साल यानी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज दिया गया, जो कि औसतन फी जज 3.25 करोड़ रुपए है। इतना कर्ज लेने जाए ना पाकिस्तान में कोई भी किसी भी बैंक से, तो उसको लग पता जाए इस वक्त जो महंगाई है, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट की सूरत हाल है, और इतना कर्ज किसी को मिले, मुसीबत हो जाती है इंडिविजुअल्स को इतना कर्ज मिलना। ये बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कर्जा लेते हैं, माफ भी करा लेते हैं, लेकिन बिला सूद कर्जा मिल रहा है। तो फी जज औसतन 3.25 करोड़ का कर्जा है। निगरां काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस ने जजेस को बिला सूद कर्जों की मंजूरी दी है। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के एजेंडा नंबर 17, 18, 19 में 11 जजेस को रकम देने के हवाले मौजूद हैं। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद है। 9 लाख रुपए माहाना से जायद 12 साल में इनको ये वापस करने होंगे। अब जजेस जो हैं वो एक आम आदमी का फैसला इन हालात में, जब हुकूमत कुछ कर रही है और सामने हुकूमत हो, कैसे करेंगे? मैं सोचकर भी इस बारे में परेशान होता हूं कि ये क्या हुआ है। दूसरा, ये भी बड़ी अहम खबर है। लाहौर में बिजली चोरी में अहम तरीन शख्सियात मुलव्वस निकली हैं। 130 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। ये जो निगरां हुकूमत विफाक में बिजली चोरी पर क्रैकडाउन की बात कर रही थी, अब इसमें क्या आया है, 130 एफआईआर दर्ज किए, 11 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, सियासतदान इसमें शामिल हैं। साबिक रुकन कौमी असेंबली महर सईद जफर ये बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। इन्हें 8,620 यूनिट्स के 2,50,000 रुपए चार्ज कर दिए गए हैं। साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल राना अयूब 1,096 यूनिट्स के 69,000, छोटा सा 69,457 रुपए इन्हें चार्ज किए गए। साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN अल्लाह तवक्कल, इनको 5,156 यूनिट्स के 2,68,112 रुपए चार्ज किए गए हैं। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद
4,753 यूनिट्स 2,05,247 रुपए इनको चार्ज किए गए हैं। और इसी तरह से कुछ सोसाइटीज हैं, इनको ये पैसे चार्ज किए गए हैं। तो हमारे यहाँ चोरी सब मिलके करते हैं और बाद में सब के सब जो हैं वो बेहतरीन बन जाते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब आ जाइए, ये जो इमरान खान की काबीना के दो खिलाड़ियों की लड़ाई का मामला है, इसमें क्या हुआ है? बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर साहब ये पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। एक केस चल रहा है, ये जो अलकादिर ट्रस्ट वाला केस है। इस केस में क्या हुआ कि अमीन असलम साहब इमरान खान साहब की काबीना में थे, एडवाइजर थे माहौलियात के मामले के लिए। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पे ये इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे थे। दुनिया भर में इस प्रोजेक्ट की सताइश हुई, पाकिस्तान में जबरदस्त पजीराई हुई। अमीन असलम साहब इसको हैंडल कर रहे थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में जो एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट था उसको हैंडल करने वाले ये थे। इनके सामने मिर्जा शहजाद अकबर साहब एसेट रिकवरी यूनिट उस पर काम कर रहे थे। नैब ने बड़ी ठीक ठाक रिकवरीज की। और ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसमें फिर शहजाद अकबर साहब पे एक इल्जाम लगता है कि उन्होंने एक बंद लिफाफा काबीना से अप्रूव करवाया था। अब अमीन असलम साहब ने शहजाद अकबर साहब की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया है। ये भी गए थे, काबीना के अरकान को नैब बुला रहा है, उनसे पूछ रहा है। तो अमीन असलम साहब ये कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान आए, जवाब दें। 190 मिलियन पाउंड के इस केस में उन्होंने शहजाद अकबर की वापसी का मुतालबा कर दिया है। उनसे नैब ने तफ्तीश की। तफ्तीश करते हुए जो सवालात किए, उन्होंने क्या जवाब दिए, इस हवाले से खबर है। 190 मिलियन पाउंड केस में वो नैब के सामने पेश हुए। नैब रावलपिंडी ने उनसे 2 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की। इस दौरान अमीन असलम ने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। अमीन असलम ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मैं मुताल्लिका काबीना मीटिंग में था। शेख रशीद साहब कहते हैं मैं मीटिंग में नहीं था। वो कहते हैं मैं था, इसलिए नैब ने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए मुझे बुलाया था। तो सहाफी ने पूछा आप वादा मुआफ गवाह बनने तो नहीं जा रहे? तो अमीन असलम साहब ने क्या कहा, नहीं, वादा मुआफ गवाह बनने जैसा कुछ नहीं है, इस मामले में कुछ है नहीं, वो ये कह रहे। नैब ने पूछा कि काबीना अरकान में किस किस ने खुफिया दस्तावेज पर दस्तखत किए। नैब ने मुझसे मीटिंग का अहवाल पूछा। काबीना ने खुफिया माहिदे के तहत फैसला लिया था, मैं मुशीर था, इसलिए काबीना के वोट करने वाले मेंबरान में मैं शामिल नहीं था। वो ये कहते हैं मैं समझता हूँ शहजाद अकबर को वापस आना चाहिए। उन्होंने केस पेश किया, वो बाहर बैठकर मजे ना लें। ये उन्होंने शहजाद अकबर के बारे में कहा कि वो बाहर बैठकर मजे ले रहे हैं। अब शहजाद अकबर साहब इस पर ट्विटर पर जवाब देते हैं। शहजाद अकबर साहब कहते हैं लें जी, ये वो वाला नया अरस्तु जिसने आज नैब को ये बयान दिया है कि मैं तो एडवाइजर था और मेरा काबीना में वोट भी नहीं था, लेकिन शहजाद अकबर एडवाइजर होने के बावजूद बंद लिफाफे में हमसे अप्रूवल ले गया। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि एडवाइजर तो मैं भी था, क्या अप्रूव करवाया ये भी नहीं पता। फिर शहजाद अकबर साहब जो जवाब देते हैं उसमें फिर शहजाद अकबर साहब ने एक गाली छुपा के रखी हुई। शहजाद अकबर साहब आगे कहते हैं वैसे कैसे कैसे चे रखे हुए थे खान साहब ने, और इसने पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। हैरत होती है कि लोग कैसे किरदार के मालिक हैं। ये शहजाद अकबर साहब का इस मामले पर जवाब है। तो इमरान खान साहब की काबीना की ये खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। फैसल वाडर साहब को आप देखते हैं, वो भी इस मामले में लड़ रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है आजकल। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में अपनी सियासत में जो कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब भी बड़ा निशाना बन रहे हैं। मैं एक और वीडियो में इस हवाले से कुछ आपको मजीद बताऊंगा तफसील से। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी हैं एक तरफ। तो ये मामला है। इमरान खान साहब की कैबिनेट के लोग ये मान रहे हैं कि इस मामले में कुछ था नहीं, इमरान खान साहब यही कहते हैं, लेकिन आपस में इनकी लड़ाई देखिए। आपको इस लड़ाई को देखकर अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं ना, मुझे बहुत से तोहफे एस्टैब्लिशमेंट ने दिए थे, तो वो तोहफे जो हैं वो अब आपस में टकरा रहे हैं, उनकी आपको टकराने की आवाजें आ रही हैं। एक और मामला है, ये मामला है फजलुर रहमान का। फजलुर रहमान साहब ने कुछ गुफ्तगू की जनरल फैज के बारे में, जनरल फैज हमीद साबिक DGI उनके बारे में, और वो ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद ने मुझे एक बार नहीं कई बार ऑफर की कि आप चेयरमैन सेनेट बन जाएं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। दोस्त है, छोटे भाइयों की तरह है अजमल जामी। तो जामी ने ट्वीट किया और कहा कि फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है। तो मैंने जामी से पूछा, मैंने कहा सब छोड़ें, आप खुद जवाब दें। आपको लगता है कि वो मौसूफ जो इस बात पे भी तैयार थे कि इमरान खान वजीर आजम बन जाए, मैं सदर बन सकता हूं और हम साथ चल सकते। फजलुर रहमान इस बात पर भी तैयार थे
یعنی فضل الرحمان LFO کر کے مشرف کی حکومت میں ایڈجسٹ ہو گئے، فضل الرحمان زرداری صاحب کی حکومت میں ایڈجسٹڈ تھے، وہی فضل الرحمان نواز شریف کی حکومت میں بھی ایڈجسٹڈ تھے۔ اس سے پہلے فضل الرحمان محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں یہ کہہ چکے تھے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ وہی فضل الرحمان مریم نواز شریف کو تمام جلسوں میں ان کی مشاورت، ان کے بڑے کا کردار اور نعرے لگتے تھے وزیر اعظم بنے گی مریم، تو وہ فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے لیے سب ٹھیک تھا۔ وہی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آفر کی گئی چیئرمین سینٹ بننے کی، میں نے انکار کر دیا۔ یعنی فضل الرحمان صاحب انکار کریں گے۔ یہ امریکی سفیر کو کہتے تھے کہ ہمارے بارے میں بھی سوچیں، وزارت عظمیٰ کا منصب ہمارے لیے، یہ فضل الرحمان صاحب انکار کریں گے۔ میں نے جامعہ سے کہا، میں نے کہا سوچیں، خود جواب دیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو ایسی آفر ہوئی ہوگی اور انہوں نے انکار کر دیا ہوگا؟ تو اس بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ دوسرا، فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنا پورا خاندان، مطلب کیا بھائی، کیا بیٹا، کیا دیگر رشتہ دار، سب کو تو اقتدار میں داخل کروا دیا۔ وہ اتنا بڑا موقع مل رہا ہو چیئرمین سینٹ کی پوسٹ، مطلب فضل الرحمان صاحب کیسے چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں بغیر کسی سہارے کے، اپنی سیاست کے بلبوتے پر؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ ان کو جنرل فیض یہ آفر کریں اور فضل الرحمان صاحب کہیں نہیں جی مجھے قبول نہیں ہے، مطلب کوئی شخص توے پہ بیٹھ جائے نا اور کہے کہ فضل الرحمان نے انکار کر دیا تھا تو بھی کوئی نہیں مانے گا، اور وہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے انکار کر دیا تھا جنرل فیض کو کہ مجھے چیئرمین سینٹ بننا قبول نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔